हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 23 जून 2025 और मेरा इंट्राडे में ट्रेड कंप्लीट हो गया था, तो फिर सोचे चलिए अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर के साथ शेयर करते हैं कि ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या मेरे दिमाग में चल रही थी और कैसे हमने ट्रेड लिया। तो आते हैं पहले ऑर्डर बुक पे। 9:36 पे हमने 250 क्वांटिटी ऑर्डर डाला था, जो कि 189 रुपया 50 पैसा के पास मेरा फर्स्ट ऑर्डर गया। देन मेरे नीचे आया, मेरे बाइंग प्राइस के नीचे आया, तो फिर हमने 100 क्वांटिटी और ऑर्डर डाला और 189 रुपया के पास ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो टोटल अभी तक मेरे पास 350 क्वांटिटी था, हो गया। देन देखेंगे तो 9:41 पे हमने 100 क्वांटिटी का और ऑर्डर डाला था 181 रुपया 50 पैसा के पास, बट ये कैंसिल कर दिए हम। फिर हमें लगा कि ज़्यादा हो गया क्वांटिटी, इसलिए हम कैंसिल करके और 350 क्वांटिटी ही हम होल्ड कर रहे थे, क्योंकि ये डाउट हो रहा था इसलिए क्योंकि मार्केट एक तो गैप डाउन खुला था और हम बाइंग साइड में ट्रेड ले रहे थे। बाइंग साइड में ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था कि ऐसा लग रहा था कि बाइंग आएगा। ट्रेड्स हम चार्ट पे चल के हर एक चीज़ बातें करेंगे डिटेल में। पहले ये आपको दिखाते हैं, एक बार चार्जेस देख लेते हैं। तो ट्रेड्स ओवरऑल चार्जेस 70 रुपया 80 पैसा कटा है, जिसमें कि जीएसटी लगभग 8 रुपये के आसपास है, एक्सचेंज टर्नओवर 4 रुपये के पास है, एसटीटी 16 रुपये और ब्रोकरेज लगभग 40 रुपये के पास है। तो टोटल मिला के 70 रुपया 80 पैसा के पास मेरा चार्जेस कटा है। अगर पोजीशन बुक दिखाएं आपको तो 750 रुपया हमने बुक कर लिया प्रॉफिट में आज के दिन पे। और अभी ये टाइम हो रही है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 11:33। ट्रेड्स हमने बोला था कि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाएंगे, बट ऐसा हमें कई बार फील होता है कि हम लाइव जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होने लगता है, ऐसा हमें लगता है। इस कारण से हम सोच रहे हैं कुछ दिन तक ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि कैश बैलेंस देखेंगे तो ट्रेड्स बिल्कुल जीरो हो चुका था। एडिशनल हम 500 रुपया एक्स्ट्रा डाले अपने पॉकेट से, देन उसके बाद ये 1467 रुपया तक पहुंच चुका है। अभी तक जीरो हो गया था, इसी कारण से आपको दिखाए थे कि हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से हमको 500 रुपया डालना पड़ा। उसके बाद आज के दिन पे भी मिलाएंगे तो लगभग 2000 प्लस में ये प्रॉफिट हो जाएगा अब यहाँ पे कैश बैलेंस। तो ठीक है, अभी मतलब कि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग रहने देते हैं जब तक एक थोड़ा सा कैश और जमा हो जाता है, उसके बाद हम सोचेंगे, क्योंकि ऐसा हमें फील होता है कि हम जब भी लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने लगता है ट्रेड्स। तो ये बस यही लॉजिक था नहीं करने का। ट्रेड्स चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और बातें करते हैं क्या लॉजिक थी ट्रेड लेने के पीछे की, तो आपको बताते हैं। तो ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम है और कल के दिन पे देखें तो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था और उसका ब्रेकआउट आया था अपसाइड की ओर, ये स्विंग हाई का। देन आज के दिन पे जो भी बाहर में वार का ये सब जो चल रही है, न्यूज बेस्ड मार्केट हो गया था और मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से गैप डाउन खुल गया। हो सकता है युद्ध के कारण वो मिसाइल वगैरह जो छूटा था युद्ध के दौरान इजराइल और ईरान के बीच में, तो जिस वजह से थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुला था और सोशल मीडिया पे बहुत सारा फैल गया था कि यार ब्लैक मंडे होने वाली है। लेकिन हमें ऐसा डाउट था कि ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से बाइंग जनरेट होगा, क्योंकि जब भी ये इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपसाइड की मूवमेंट दिखाएगा और वापस से नीचे ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहीं से हम बाइंग हुए हैं, तो फिर वापस हमें हाई चांस है कि यहाँ से बाइंग जनरेट होगा। तो बस मेरा दिमाग में यही था कि बाइंग ही करना है, नहीं तो जनरली कभी भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही खोजते। लेकिन यहाँ पे सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं था, बाइंग ही करना ज़्यादा बेटर था, इसलिए हमने बाइंग साइड का ही पोजीशन बिल्ड किया। निफ्टी 500 भी यही सिंपल हमें कह रहा था कि ये सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट या फिर ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक नहीं कर देता डाउन साइड की ओर, तब तक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजना है। इसलिए हमने बाइंग का ही प्लान किया और ये सारे स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में था, जो हम सेटअप ट्रेड करते हैं बिल्कुल उसी पे था। ट्रेड्स डॉक्टर रेड्डी सबसे पहले ये मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड था, बट शॉर्ट साइड में हम इंटर नहीं किए, इसमें भी ऐसे टारगेट तो हिट हो ही गया है। बात करते हैं ट्रेड्स अपना जो हमने ट्रेड लिया था LTF का, लार्सन टुब्रो फाइनेंस का। ट्रेड्स इस ट्रेड लेने के पीछे का सिंपल एक लॉजिक और भी था इसने इतने सारे वॉच लिस्ट में से, कि यहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस था इसलिए कि ये ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक है। तो ऑल टाइम हाई के पास है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। तो ट्रेड्स ये देखेंगे सिंपल चार्ट पैटर्न ये बन रहा है, आप देख सकते हैं। सिंपल ये मेरा ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से लोअर लेवल से बनाते तो आपको क्लियर कट दिखेगा, ये स्विंग लो है और
ये सिंपल चार्ट पैटर्न ये बन रहा है जब भी अपने ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रहा है। सिंपल यहाँ देख रहे आप, यहाँ भी देख सकते हैं, तो हाई चांस था कि यहाँ भी होगा। दूसरी बात है कि ट्रेड्स यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था यहीं पे ही, आप देखें तो ये पहला ब्रेकआउट दिख रहा था, देन वापस ये अपने सपोर्ट के पास आ गया। तो अब यहाँ से हमें छोटा सा ब्रेकआउट एक और दिखा, और ब्रेकआउट वापस रीटेस्ट, देन ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा, ऐसा मेरा थिंकिंग था, और जो कि सेम हुआ। तो हमने इधर कहीं आपको अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सिंपल एक बार देख लीजिए, ट्रेडर्स मेरा सेटअप यही है। हम बस इसी तरह का चार्ट पैटर्न मार्केट में सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह का आप चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं। तो बस यही सेटअप पे हम लगभग 2 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और बस इसी को हम ट्रेड करते हैं। आप इसे देखना चाहते तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने जब भी ट्रेड किया है उसे हमने शेयर किया है, और उसके अलावा भी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने कई इस तरह का चार्ट पैटर्न शेयर कर रखा है। तो ट्रेड सिंपल देखें तो ये जो कैंडल था यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा है, इस यहाँ पे ट्रेड्स आपको दिखाते हैं सिंपल, ये कंसोलिडेशन रेंज था, देन ये नीचे जाने की कोशिश किया, बट यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हुआ और ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसको ऊपर लेकर चला गया। देन हम इस कैंडल पे इंटर करना शुरू किए ट्रेड्स, इस कैंडल पे इंटर किए, फिर वापस हमें लगा कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगी और हम यहाँ पे भी इंटर किए। देन उसके अलावा मेरा यहाँ पे भी कुछ पोजीशन 100 क्वांटिटी का था, बट हम यहाँ से एग्जिट कर दिए, उसको मतलब कैंसिल कर दिए, इंटर नहीं किए उसमें। तो ट्रेड्स ये 2 बार में हमने लगभग 350 क्वांटिटी हमने इंटर किया, देख सकते हैं आप। पहले इस 100 क्वांटिटी 189 पे, और 250 क्वांटिटी 189.50 पे। तो देन उसके बाद ये अपसाइड को मूवमेंट करना शुरू कर गया, और लगभग 1:2 में मेरा टारगेट हिट हो गया यहीं पे, इस कैंडल पे हम एग्जिट कर लिए ट्रेड्स। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा ट्रेड, सिंपल सा सेटअप, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ट्रेड्स स्लोली प्रॉफिट बुक करते चलते हैं, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते चलते हैं, क्योंकि जब आप बैक टू वन इन ए रो आप लगभग 4 से 5 10 स्टॉप लॉस जाता है, आपका ड्रॉ डाउन में चल रहा है, तो होता है कि आपका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं करता। एक ट्रेडर का जो दिमाग होता है सही से कैप्चर नहीं कर पाता ट्रेड को। तो इसलिए स्लोली आप मार्केट में इंटर करिए, स्लोली आप आगे बढ़ते चलिए। आई थिंक कि मार्केट आपको रिवार्ड करेगा ही। बिल्कुल अपने आप पे बिलीव रखिए, अपने डिसिप्लिन पे बिलीव रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन अभी तक हम इसको चला रहे, और इसी देख सकते हैं आप, ये मेरा पहला और आखिरी ट्रेड रहेगा आज के दिन पे। और क्योंकि चार्जेज हमें देखना है ना, ट्रेड्स 4-5 ट्रेड लेंगे तो ये जो चार्जेज है ये 500 रुपया पहुँच जाएगा। क्या पता अब 4-5 ट्रेड में हम प्रॉफिट बुक कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इतना तो फिक्स है कि गवर्नमेंट को 500 रुपया हम चार्जेस दे ही देंगे। तो इसलिए हमें ओनली 1 ट्रेड इन ए डे करना है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका सेटअप है, जो भी प्लान है ट्रेडर्स, उसको सिंपल आपको एग्जीक्यूट करते चलना है मार्केट में। एक ट्रेडर का काम होता है कि बस अपने रिस्क को कंट्रोल करना, मार्केट उसके बाद मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है क्या देना नहीं देना है ट्रेडर्स। आई थिंक कि ट्रेडर्स सबको हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्लोज करते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।